कीजिए और पढ़ाई जो है दोनों थोड़ा गंभीर रूप से किया जाता है, गंभीर होकर के। ठीक, ये नहीं कि पढ़ाई को मजे ले लेकर के पढ़ेंगे और रिजल्ट आप लोग से मजे लेने लगेंगे अगर जो ऐसे कीजिएगा तो। ठीक, सुनिए अब आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी में क्या है ना? विद्युत विभव, विद्युत के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है? विद्युत। तो इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी आवेश चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जान चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। क्या नाम? विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत विभव का क्या होता है फॉर्मूला? आवेश बटे कि कार्य बटे आवेश। क्या होता है? कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। यानी इसे शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं हम लोग? V बराबर W बाय क्यू, W बाय क्यू। ये विद्युत आवेश का फॉर्मूला है। ठीक, विद्युत आवेश का। इसी में से W बराबर क्या आती है? W बराबर क्या होगा? W बराबर क्या हो जाएगा? V क्यू। ठीक, ये फॉर्मूला भी याद रखना है। और Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर अगर जो बात करें हम लोग क्या हो जाएगा? W बाय V, W बाय V हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूला। और एक चीज बताएंगे आप लोग को, इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़े हैं? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत धारा, विद्युत धारा की बात करें तो आवेश बटे समय होता है। क्या होता है? आवेश बटे समय। ठीक, और विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है? I बराबर क्या होगा? Q बटे T। क्या होगा? Q बटे T। ठीक, और इसमें देखे होंगे आप लोगों की अगर बात किया जाए आवेश बराबर क्या हो जाएगा? IT। आवेश बराबर क्या होगा? IT। ठीक, और विद्युत धारा और विभव कैसी राशि, ये सब बोल चुका है ना। कैसी राशि? अदिश राशि है। दोनों की दोनों कैसी राशि है? अदिश राशि। इतना तक समझ चुके हैं। विद्युत धारा में आप लोग को बताना है कि विद्युत धारा में आवेश का प्रवाह जो होती है किधर से किधर? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह निम्न से उच्च की ओर, निम्न से उच्च की ओर। ठीक, ये बातें इतना तक जान चुके हैं। अगर हम शांति सुनिए, यदि हम विद्युत धारा की बात करते हैं, विद्युत धारा की अगर बात करते हैं, इसमें आवेश की प्रवाह बात किया जाए। क्या नाम? आवेश की प्रवाह को देखते हैं तो आवेश की प्रवाह जो होती है किधर होती है? उच्च विभव बोलते हैं धन आवेश को। उच्च धन आवेश को क्या कहते हैं? उच्च विभव। आवेश और ऋण आवेश को क्या कहते हैं? निम्न विभव। क्या कहते हैं? निम्न विभव। इसमें आवेश की प्रवाह इधर से होगी, Q का प्रवाह की होंगे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को देखते हैं तो क्या होता है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। पॉजिटिव आवेश को क्या कहते हैं? उच्च विभव। नेगेटिव आवेश को क्या कहते हैं? निम्न विभव। और विद्युत धारा में क्या होते हैं? हमेशा धारा का प्रवाह जो होती है, आवेश का प्रवाह के दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह के दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, इस चीज की बात की है। समझ रहे हैं? और जो बच्चे आज आए हैं दोनों, ये यहाँ पर सुन लीजिएगा ध्यान से। ठीक, और आवेश में प्रवाह होती है इस, और उसमें आवेश में जो प्रवाह है, आवेश का प्रवाह या दोनों इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? तो वो चालक तार में ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। कहाँ से आता है इलेक्ट्रॉन? उसमें इलेक्ट्रॉन की प्रवाह जो होती है, इलेक्ट्रॉन जिससे होकर के धारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, चालक से होती है। आप लोग को पता ही है, कंडक्टर के बारे में बताया इन्होंने, बताया नहीं? तो कंडक्टर में ही क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जितने भी चालक है। और किन किन वस्तुओं से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ये सारी चीज बोल चुके हैं। ठीक, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि समान आवेश या समान विभव हो, समान विभव के बीच क्या धारा का प्रवाह होते हैं? तो समान विभव के बीच जो होते हैं धारा का प्रवाह क्या होंगे? नहीं होंगे। ठीक, समान विभव के बीच क्या होते हैं? धारा का प्रवाह नहीं होता है। समान विभव के बीच क्या होता है? धारा का प्रवाह नहीं होता है। और जीरो विभव हो भी, क्या हो? जीरो विभव हो, तो जीरो विभव के बीच भी क्या होंगे? धारा का प्रवाह नहीं होंगे। धारा प्रवाह होने के लिए उस पर आवेश होना चाहिए, विभव होना चाहिए। विभव कैसा होना चाहिए? तो विपरीत विभव होने चाहिए। क्या होना चाहिए? विपरीत विभव। एक पर धन आवेश है तो दूसरे पर ऋण आवेश होना चाहिए, तभी धारा का क्या होगा? प्रवाह होगा।
और ये तीन स्थिति में धारा का क्या होते हैं, प्रवाह नहीं होते हैं। और धारा का जो प्रवाह है किस चाल से होती है, तो प्रकाश की चाल से। किस चाल से होती है, प्रकाश के चाल से होती है। इतना तक नो फर्स्ट लेक्चर में ही बोल चुके थे, कि सेकेंड लेक्चर में बोले थे, सेकेंड लेक्चर में शायद बोले थे। ये क्या आज कौन लेक्चर देंगे, थर्ड लेक्चर, ठीक, थर्ड क्लास में देखना नो। आज हम लोग देखेंगे ओम के नियम। क्या देखेंगे, ओम के नियम के बारे में जानेंगे नो, ठीक। और चालक जो है आवेश मतलब धारा का जो प्रवाह है सभी वस्तुओं से नहीं होती, आप लोग को बताया गया था नहीं। धारा का प्रवाह जो होती है सभी वस्तुओं से नहीं होती है, उसके लिए कुछ वस्तुएं सीमित है नो जिससे धारा का प्रवाह होती है। पहला वस्तु क्या हो सकती है, चालक हो सकती है। चालक में जितने धातु है सभी से होते हैं, ठीक। कुछ ऐसे भी धातु है जिनसे होकर के धारा का प्रवाह नहीं होते हैं, वह कौन धातु है, तो सीसा है नो। कौन है धातु, सीसा। सीसा क्या होते हैं नो, जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन सीसा क्या माने जाते हैं, धातु माने जाते हैं, ठीक। तो पहला तो चालक बोल दिए, चालक में धातु आते हैं, क्या आते हैं, चालक में धातु, ठीक। और इसे कंडक्टर कहते हैं अंग्रेजी में, नाम क्या है, कंडक्टर, ठीक। और इसमें धारा का प्रवाह जो होती है कंडक्टर से होती है, जो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से होते हैं। किससे होते हैं, इलेक्ट्रॉन से होते हैं। किससे होते हैं, इलेक्ट्रॉन से होते हैं। उसके बाद और कौन है, अर्धचालक होते हैं। क्या इंसुलेटर से यानी कुचालक से धारा का प्रवाह होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन क्या कुचालक पर आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, कुचालक पर आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन कुचालक से होकर के धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकती है। ये बातें भी ध्यान रखना, ठीक। और उसके बाद कुचालक जितने भी उनसे धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, ठीक। धारा का प्रवाह क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये कुचालक वस्तु है, दो कुचालक वस्तुओं पर आवेश तो है, एक पर धन आवेश एक पर ऋण आवेश, उससे धारा प्रवाहित नहीं हो सकता। उसके लिए वो तार जोड़ेंगे, चालक तार जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, धारा का प्रवाह हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि कुचालक वस्तु ही जोड़ देंगे दोनों के बीच में तो उससे धारा प्रवाहित होने लगेगा, नहीं होगा। धारा प्रवाह होने के लिए क्या होना चाहिए ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, ठीक। तो इतना बता देते हैं आगे। और कुछ और कौन ऐसी चीज है नो जिनसे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बिलियन। एक बात बताए थे, बिलियन, कुछ ऐसे बिलियन है नो जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे उस बिलियन को क्या कहते हैं, विद्युत अपघट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, विद्युत अपघट। और विद्युत अपघट में जो धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह का कारण कौन है, इलेक्ट्रॉन है। क्या होते हैं, आयन होते हैं। ये बातें बोल चुके हैं, आयन होते हैं, ठीक। और अर्धचालक आप लोग को बताया गया कि अर्धचालक जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। अर्धचालक की बात जो किया गया उसमें कितने प्रकार के होते हैं, तीन अर्धचालक। एगो नैज या शुद्ध अर्धचालक, नैज या शुद्ध अर्धचालक। नैज या शुद्ध अर्धचालक के अंतर्गत कौन सा आता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसको क्या कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक है। इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं पाई जाती है, ठीक। लेकिन एक होता है एन टाइप अर्धचालक, यानी एन प्रकार की अर्धचालक। इसमें शुद्ध अर्धचालक में यदि पंच संयोजी या त्रिसंयोजी, कौन सा संयोजी, पंच संयोजी तत्व, कौन सा तत्व, पंच संयोजी तत्व मिला दिया जाता है, जिसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इन सभी तत्वों को मिला दिया जाता है। मिलाने से इस सभी अशुद्धियों को मिलाने से जो अर्धचालक बनते हैं उसी को क्या कहते हैं, एन प्रकार की अर्धचालक, ठीक। एगो पी प्रकार की अर्ध, इसमें जो होती है इसमें इस अर्धचालक में जो धारा का प्रवाह होती है, शुद्ध में तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होते हैं, शुद्ध में भी किसके थ्रू होते हैं, आवेश का प्रवाह, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन के से ही धारा प्रवाहित होती है। लेकिन इसमें भी एन प्रकार के अर्धचालक में भी धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन से होते हैं, ठीक। एक होता है पी प्रकार के अर्धचालक, उसमें क्या होते हैं, त्रिसंयोजी तत्व। अति शुद्ध अर्धचालक में यदि त्रिसंयोजी तत्व को मिला दिया जाता है, शुद्धि के रूप में पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक। क्या कहते हैं उसे, पी प्रकार के अर्धचालक। और पी प्रकार के अर्धचालक में कौन कौन से त्रिसंयोजी तत्व मिलाया जाता है, बोलिए तो, एल्यूमिनियम, बोरॉन, बोरॉन में होता है बी। और वो क्या होता है, इंडियम, जिसको इंडिया कहते हैं, नहीं इंडियम का ना, इंडिया नहीं, ठीक। ये त्रिसंयोजी तत्व है, ठीक। और इन सभी अशुद्धियों के मिलाने से शुद्ध अर्धचालक में जो अर्धचालक बनते हैं उसे ही क्या कहते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक। और इसमें होल पाए जाते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह इसमें किसके द्वारा होता है, होल के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, होल के द्वारा। ये सारे चीजें आप लोग को बोला गया है। अब हम लोग चलेंगे फार्मूला क्या क्या है, आप लोग को आज भी हो गया होगा सब, ठीक। सभी फार्मूला है ना जितना बताएं आज तक। मतलब इसमें जो
विभव के बारे में, विद्युत धारा के बारे में 2 फार्मूला आपको याद हो गया होगा, सबको याद है। अब आगे चलिए ना, ओम के नियम देखना है, ठीक, ओम के नियम, ओम्स लॉ, ठीक ना, ओम के नियम, ओम के नियम, ओम के नियम ये क्या है नो, ठीक। ओम के नियम में क्या होते हैं नो, यदि किसी चालक, ओम के नियम किससे संबंधित है पहले इस बात को जानेंगे नो, ठीक। ओम के नियम क्या है इसके जानने के लिए ये ओम के नियम क्या बतलाता है नो, तो ये मान लिया जाए कोई चालक है, ये क्या है, कोई चालक है और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये कोई चालक है और इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। और चालकों के सिरों के बीच आप लोग को पता है ना विभवांतर उत्पन्न होता है, चालकों के सिरों के बीच में क्या उत्पन्न होते हैं, विभवांतर, एक पर V1 एक पर V2 मान लिया जाए, ठीक। तो इस पर पूरे ये दोनों का मान लिया जाए V, इसमें विभवांतर उत्पन्न हुआ, सिरों पर क्या उत्पन्न हुआ है, विभवांतर उत्पन्न हुआ है दोनों सिरों पर, ठीक। तो ये जो है ओम्स लॉ जो बतलाने का कार्य बताते हैं नो, तो विभव और चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा और चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभव के संबंध को बतलाता है। किसको बतलाता है, संबंध को, किसके किसके बीच संबंध बतलाने का काम करता है, चालक तार में प्रवाहित धारा और चालक में उत्पन्न विभवांतर के बीच संबंध बतलाते हैं। और ये किस प्रकार के संबंध बतलाते हैं नो, तो शांति सुनिए, कहा जाए ओम के नियम के अनुसार क्या कहा गया है कि यदि किसी चालक से धारा प्रवाहित हो, किसी चालक से धारा प्रवाहित हो, तो प्रवाहित धारा प्रवाहित होने से उस चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होते हैं वे धारा के समानुपाती होते हैं, जो विभवांतर उत्पन्न होते हैं वे धारा के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, धारा की क्या होते हैं, समानुपाती, यानी भी समानुपाती क्या होता है, आई, अर्थात नो यदि विभवांतर का मान वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, अब वोल्टेज घटाएंगे तो धारा का मान भी क्या होगा, घटेगा। और यही संबंध बतलाने का काम करता है नो विभवांतर और धारा के बीच। तो ये जो है नो बात हम लोग को याद रहना चाहिए कि ओम्स लॉ को किसके बीच संबंध बतलाते हैं, किन 2 भौतिक राशियों के बीच संबंध बतलाते हैं। तो ये 2 भौतिक राशि कौन है नो, धारा और विभवांतर, धारा और विभवांतर या विभवांतर और धारा के बीच, समझ रहे हैं। 2 भौतिक राशि के बीच संबंध मतलब पूछा भी जाता है कि ओम्स लॉ जो है किन 2 भौतिक राशियों के बीच संबंध बतलाने का काम करता है या किन 2 भौतिक राशियों के बीच संबंध बतलाता है। तो ये भौतिक राशि 2 कौन है, धारा और विभवांतर। क्या ये बात आप लोग को याद रहेगा, ठीक। अब आगे सुनिए, और इस विभवांतर को समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए नियतांक का प्रयोग किया जाता है, तो भी और आर डाला जाता है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ठीक। और जहां आर एक क्या है ना, एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक तार का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। तो एक फार्मूला यहाँ भी आ गया ननु, सुनिए ध्यान से, ये V बराबर क्या आया निकल करके, आई आर आया, V निकल करके क्या आया, आई आर आया, V निकल करके क्या आया, आई आर। तो V बराबर क्या आता है, आई आर, V क्या है, विभवांतर, आई क्या है, धारा, और आर क्या है, प्रतिरोध, आर क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध के भी बारे में जानेंगे ना कि प्रतिरोध क्या होते हैं, ठीक। तो प्रतिरोध अभी इतना याद रखिए कि चालक तार, ये प्रतिरोध क्या करते हैं, धारा में किसी चालक तार से प्रवाहित हो, अगर जो धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ये क्या करते हैं, रुकावट करते हैं। तो प्रतिरोध किसी चालक का गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, जो धारा के प्रवाह को क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक। और सूत्र के अनुसार अगर जो आर निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आई, V बटे आई। या कहेंगे नो कि किसी चालक से यदि धारा धारा आई और विभवांतर भी विभवांतर पर किसी चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही है तो विभवांतर और धारा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। फॉर्मूला के अनुसार किसी बच्चे को यदि नो प्रतिरोध पूछ दिया जाए, आप प्रतिरोध क्या होते हैं और आपको वो वाली परिभाषा नहीं याद है तो फॉर्मूला तो याद है, आर बराबर क्या होता है, V बटे आर। तो क्या कह देंगे कि विभवांतर और धारा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात समझ रहे हैं। और प्रतिरोध का मात्रक आप लोग जानते होंगे, ओम जानते हैं पूरा रटे हुए ओम नो, ठीक। लेकिन प्रतिरोध का एक और मात्रक है ना जिसे आप लोग समझते होंगे, विभवांतर विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट क्या होता है, वोल्ट। और धारा का क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम, गलत शर्त लिखाता है, एम्पियर, एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। वोल्ट प्रति, इस चीज को ओम सब याद करके रखा हुआ है,
और फार्मूला भी यदि याद रखिएगा तो इसे करके अन्य जगह जो दे दिया जाए कि वोल्ट प्रति एम्पियर, मतलब इसको निकाल करके देखेंगे क्या फॉर्म दिख रहा नजर आ रहा है, तो प्रतिरोध अति करेंगे। ठीक, तो वोल्ट प्रति एम्पियर मात्रक किसका है, प्रतिरोध का, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होते हैं, ओम होते हैं। तो इसी में एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आर। आई बराबर क्या होगा, V बटे आर। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है नो, और आप लोग को ये चीज को क्या करना है, याद रखना है। ये क्या करना है, याद रखना है। ठीक, तो इसी में कहा दिया जाए नो, ये एक तो बात तो बता दी। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, एम्पियर, क्या हो जाएगा, एम्पियर, तो बस बार हो रहा है, एम्पियर गुने ओम, एम्पियर गुने ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। ये एम्पियर हो गया धारा का, और प्रतिरोध का ओम। तो एम्पियर गुने ओम किसका मात्रक ये है, ये अलग आ रहा है ना, देख रहे हैं, ये अलग आ रहा है, ये क्या आ रहा है ना, बोलिए, विभवांतर या विभव, वोल्ट विभव का, ये किसका निकलेगा, विभव का। विभव का मात्रक उधर अलग हाथ किए, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इधर आप लोग याद किए होंगे ना, V बराबर W बाय क्यू। तो ऐसे इसका नाम याद रखें, इसका ऐसा मात्रक में वोल्ट, यानी जूल प्रति कूलम भी, जूल प्रति कूलम भी। विभव का मात्रक आप लोग क्या याद किए, जूल प्रति कूलम भी, और क्या नो ऐसा ही मात्रक में वोल्ट याद किए। एक और विभव का मात्रक निकल के आया नो, यहाँ ये फॉर्मूला यदि याद रखें तो एम्पियर गुने ओम, एम्पियर गुने ओम भी किसका मात्रक हो सकता है, विभव या विभवांतर का, विभव या विभवांतर का। ये भी बात भी याद रखिएगा। आप इतना घुमा करके पूछता है, सीध का कोई जल्दी नहीं पूछेगा, समझ रहे नहीं। जैसे जैसे आएंगे आते जाएंगे ना, उस तरह से आप पूछते जाती बनाते जाइएगा, और यही एग्जाम में बैठिएगा, इस तरह की बातें कर दिया जाएगा, समझ रहे हो नहीं, इस तरह की बातें कर दिया जाएगा और अटक जाइएगा ना, बोलिए पूछा जाएगा आपके टीचर द्वारा घर कैसा एग्जाम गया, तो बोलिएगा कि अच्छा नहीं गया। और ये चीजें फैक्ट याद रखिएगा। बस एग्जाम में बैठिएगा और क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बताइएगा, पूछेंगे हम फोन करके कि कैसा एग्जाम गया, बोलिए तो बहुत अच्छा गया भैया, हम भी खुश। अच्छा नहीं बोलिएगा, कहेंगे पहले आओ घर तब बात करेंगे। अब बोलिएगा कि अच्छा गया तब कहेंगे नहीं बात करो नहीं। ठीक, तो ये चीज ही होता है ना, जितने भी फैक्ट्स है सबको क्या करेंगे, बढ़िया से ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये बात समझ चुके हैं, सबके लिंक जोड़ जोड़ करके कैसे मात्रक याद रखना है, कैसे क्या करना है, ये आपको समझाते जा रहे हैं हम लोग। ठीक, तो क्या हम लोग जितने भी ओम्स लॉ जान चुके हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, ओम्स के नियम में दो बातों को और ध्यान रखिएगा कि ओम के नियम में क्या नियत रहता है। तो याद रखिएगा, ताप और दाब, ताप एंड दाब। किसी चालक का यदि ताप और दाब नियत हो, ताप और दाब क्या हो, अचर हो, अचर है चाहे नियत, या किसी चालक के नियत ताप पर उसमें प्रवाहित धारा प्रवाहित होने से उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होते हैं, धारा के समानुपाती होते हैं नियत ताप पर। और इसमें दो राशियां जो होती है अचर होती है, दो भौतिक राशियां को अचर रखना पड़ता है, तभी ओम का नियम लागू होगा ना। और ओम का नियम जो लागू होंगे ना, धातुओं में केवल होंगे। किसमें होंगे, धातु में ओम का लागू होता है ना, समझ रहे हैं। धातु में क्या, चालक कंडक्टर जो है होते हैं, इसलिए। ठीक, तो इसमें ओम्स लॉ में देखिए इधर सब बात की आप लोग पढ़े, ठीक है, लेकिन इसमें पूछेगा ओम्स लॉ में कौन सी भौतिक राशि नियत रखा जाता है या अचर होती है, ताप और दाब, ताप और दाब। ऐसे ही बोला जाता है नियत ताप और दाब पर, नियत ऐसे पर इसका नो बोलिएगा, ओम्स नियम क्या है, तो नियत ताप और दाब पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक, उनके चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर जो प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, ये भी लिख सकते हैं, आई समानुपाती भी। अगर ये लेंगे स्टेटमेंट इस तरह के दिए हैं कि प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, तो इस तरह से बोलिएगा। लेकिन इस समानुपाती को हटाने के लिए क्या कीजिए, आई बराबर लिखिएगा 1/r गुणे भी, 1/r गुणे भी ऐसे रखिएगा ना। अगर जो कहिएगा भी समानुपाती आई दिए विभवांतर धारा के समानुपाती बोलिएगा, आप इसको लिखिएगा तो भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। दो तरह से आप बोल सकते हैं। अगर जो ऐसे बोलिएगा कि धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, धारा विभवांतर की क्या होता है समानुपाती, तो इसमें क्या लिखिएगा, आई बराबर 1/r गुणे भी, और ये समानुपाती हट जाएगा। और यहाँ आर क्या है, चालक तार का प्रतिरोध है, चालक तार का क्या है, प्रतिरोध है। और अगर जो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, यहाँ पर खाली आर लगाइए, आई आर।
बात बुझ रहे हैं नहीं? तो दोनों तरह से बुक में, किसी बुक में लिखा हो रहा था इस तरह की बातें, और ओम्स जैसे आप बोलिएगा जिस तरह से उस तरह से बोलिएगा। अगर जो विमानतर धारा के समानुपाती बोलिएगा तो ये मतलब बैठाइएगा, अगर जो धारा कहिएगा विमानतर के समानुपाती होता है तो आई समानुपाती भी। कैसे बोलिएगा? नियत ताप, किसी चालक के नियत ताप और दाब पर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। तो ये बोला ठीक। अगर जो बोलिएगा नियत ताप और दाब पर किसी चालक में प्रवाहित, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है वह धारा के समानुपाती होता है। तो ये बतिया लिखिएगा इधर वाला, बात बुझ रहे हैं? तो इस तरह से अति कीजिएगा ना। और इससे कितने फार्मूला याद रखिएगा? 3 फार्मूला। कितने फार्मूला? 3 फार्मूला। यहाँ पर 3 फार्मूला आप लोग को नजर आ गया ना। पहले मिटा देते हैं इतना। ओम्स लॉ क्या जान चुके हैं? ओम्स लॉ में कौन सी भौतिक राशि अचर रखी जाती है? ठीक, ताप और दाब। ताप और दाब ये 2 अचर होती है। ओम्स लॉ किस पर होता है? धातु चालक पर लागू होता है। ओम्स का नियम किस पर लागू होता है? और पढ़ेंगे ओमीय चालक, अनोमीय चालक, बहुत पहले पढ़े होंगे ना, पढ़े नहीं? जो चालक ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय चालक कहते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता उसे, ये सब पढ़े नहीं? तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन इतना याद रखिएगा ये चीजें। तो इसमें ओम के नियम से, ओम के नियम से आप लोग का क्या क्या फॉर्मूला है बोलिए? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, यानी इसी को क्या कहा गया? आई बराबर, इसी में क्या आएगा? ये तो मेन फॉर्मूला है। ठीक, इसी से फिर क्या निकालिएगा बोलिए? आई बराबर क्या हो जाएगा? V बटे आर हो जाएगा। या आर बराबर क्या हो जाएगा? V बटे आई। ये ओम के नियम से ये भी बोलिएगा, ओम के नियम से ये भी बोलिएगा। और ओम्स लॉ में ताप, नियत, अचर क्या होते हैं? अचर, ताप, ताप एंड दाब। ताप एंड दाब क्या होते हैं? अचर। और ओम्स लॉ जो है ना किन 2 भौतिक राशि के, किन 2 भौतिक राशि के बीच संबंध बतलाता है? भौतिक राशि, 2 भौतिक राशि के बीच, 2 भौतिक राशि के बीच संबंध को बतलाता है। वे 2 भौतिक राशि कौन कौन है? विभवांतर, विभवांतर एंड धारा, विभवांतर एंड धारा के बीच ये संबंध बतलाता है 2 भौतिक राशि के बीच। क्या ये ओम्स लॉ जान चुके हैं? ठीक है ना, ओम्स लॉ जान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिटा देते हैं। ठीक, अब हम लोग इतना तक जो भी है, जितने भी चीजें हैं क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे देखिए इधर तो पढ़िए लिए टोटल, इधर पढ़ लिए। अब कुछ फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। इसमें एक बार आप लोग को फिर बोल देते हैं। V बराबर क्या होता है? W बाय Q, W बाय Q। और फिर इसमें क्या दिया? W बराबर क्या होगा? पहले इसी से निकालिए, इसी से इसे कर लेंगे। इसमें क्या बोलेंगे? W बराबर VQ, और फिर Q बराबर W बाय V। ये बोल सकते हैं इस तरह से। एक उठान ये तो विभव बराबर होता है, ये विभव से निकला। पहला बात हम विभव पढ़े, दूसरा पढ़े विद्युत धारा। क्या पढ़े? विद्युत धारा। ठीक, आई बराबर क्या होता है? Q बटे T, Q बटे T, Q बटे T। अब इससे आप लोग बोलिए Q बराबर क्या होगा? आई टी, Q बराबर आई टी। और T बराबर क्या होगा? Q बटे आई, Q बटे आई। एक चीज ओम्स नियम पढ़े हम, ठीक तो लिख रहे हैं जी। लॉ क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या पढ़े हैं? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। और इसमें हम आई बराबर क्या होगा? V बटे आर। और आर बराबर क्या होगा? V बटे आई। क्या इतने तक समझ चुके हैं? अब क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, चलिए आज सुनिएगा नो। ठीक, आज स्टार्ट है ना? स्टार्ट। ठीक है, तो कल जाने था। तब देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए। यदि एक चालक ये एक तार है ना, ताप ना है। ठीक, ये क्या है? एक तार से, यदि एक तार से 15 मिनट में, तार लिखा ले। ठीक, क्या लिखे? तार से लिख दिया। यदि एक तार से 15 मिनट में, कितने मिनट में? 15 मिनट में कितने कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है? कितने कूलम? 450 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा का मान क्या होगा?
तो आप लोग जानते होंगे विद्युत धारा बराबर क्या होता है, बोलिए। विद्युत धारा इसे मिटा देते हैं, आवेश बटे समय। विद्युत धारा बटे क्या होता है, आवेश बटे समय। ठीक, तो विद्युत धारा की मान पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है, विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है विद्युत धारा बराबर होता है आवेश, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। ठीक, तो आवेश कितना दिया हुआ है देख लीजिए, डायरेक्ट इसी पर चल जाएंगे, इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट करेंगे ना। ठीक, जो पूछ दिया गया आवेश 450 कूलम है, आवेश का मात्रा कूलम में ही ये ठीक दिया हुआ है। ठीक, लेकिन समय कितना दिया हुआ है, 15 मिनट दिया हुआ है, 15 मिनट दिया हुआ है। तो इसे समय का मात्रा क्या मिनट होता है, सेकंड में करेंगे इसे। ठीक, तो ये क्या लिखेंगे, कूलम और 15 को सेकेंड में बदलना है। ठीक, तो 15 गुने 60 सेकेंड, अब ये हो गया। ठीक, और विद्युत धारा का मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम प्रति सेकंड को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। कूलम प्रति सेकंड को एम्पियर कहेंगे, कहेंगे नहीं चीजें। तो ये पहले काट दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, 1 0 कट गया, पनरतिया 3, और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कितना गया 1/2। और ये कूलम प्रति सेकंड को क्या कहते हैं, एम्पियर। और विद्युत धारा का मात्रक भी क्या होता है, एम्पियर। तो विद्युत धारा बराबर आई बराबर कितना आ गया, इसका मान 1/2 एम्पियर को क्या कह सकते हैं, 0.1 मतलब 0.5 एम्पियर। तो विद्युत धारा का मान ये हो गया, यही इसका आंसर है। क्या ये बात समझ चुके हैं, बन जाएगा ये नहीं लिखते रहना नो कि चूंकि प्रश्न में समय ये आवेश ये ऐसे नहीं करते रहना, डायरेक्ट फार्मूला बैठा करके निकाल लेंगे, समझ रहे नहीं। क्या ये कर लीजिएगा, कर लिए होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखें, जल्दी पहले से नोट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अब सुनिएगा दोनों। ठीक, क्या नोट कर लिए, ये कहीं टिप आप नहीं गया है, नहीं ठीक है। सुनिए, इसमें दूसरा नंबर प्रश्न पढ़िए आप लोग बढ़िया से। ठीक, 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बताइए। किया गया क्या बताना है, कार्य। ठीक, तो इस चीज को समझेंगे। कार्य आप लोग पढ़े होंगे, नहीं मिटा दें, नोट कर लिए, कर लिए आप लोग जानते होंगे ना। शांति सुनिए, विभव बराबर क्या होता था, V बराबर W/Q, और कार्य बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर में इसमें पूछा जाए, W बराबर तो क्या हो जाएगा VQ, क्या हो जाएगा VQ। तो इसमें लिख देंगे ना W बराबर क्या है, V गुणे Q, V गुणे Q होगा नहीं। तो इसमें देखिए, इसमें विभवांतर के मान कितना दिया हुआ है, विभवांतर के मान 12 वोल्ट, गुणे आवेश कितना दिया है 4 कूलम। वोल्ट गुने कूलम मतलब जूल होता है ना, वोल्ट गुने कूलम जूल कहलाता है। या कार्य के मात्रा क्या होता है ये भी जानते हैं, जूल होता है। ठीक, तो ये दोनों के गुना कर दीजिए, 9 बरका 24 36 बर 48 जूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 48 जूल। तो किया गया कार्य कितना है ननू, किया गया कार्य यही कितना गया 48 जूल। ये याद रखिएगा आप लोग, कोई बड़ी बात है। इधर फार्मूला याद रखिएगा, नहीं निकलेगा। तो सारे फार्मूला याद रखते जाना है और हल करते जाएंगे ना। आप लोग देखिए पढ़ाई करते हैं नो तो अच्छा कर रहे हैं। जो बच्चे नो ऐसे ही बैठा हुआ है उसमें उसके दिमाग में क्या विचार बातें होंगे नो। पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग में क्या है, अच्छे अच्छे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, हम नहीं होता है। लेकिन जो नो 4 साल से बैठे हुए हैं, जो बैठे हैं उसके दिमाग में क्या होगा, खुरपाती दिमाग उसका होगा कि नहीं। ठीक, और वैसे लोगों के साथ आप लोग बिल्कुल मीटिंग नहीं कीजिएगा कभी ना। आप मेहनत कर रहे हैं, हमेशा पढ़ रहे हैं, और वैसे लोगों के साथ बैठिएगा तो हमारा पढ़े लिखा लिखे लिखा सब चौपट करवा लीजिएगा ना, समझ रहे हैं। हम तो आपको पढ़ाएंगे 2 से 3 घंटा से 4 घंटा, और आप रहिएगा आप वैसे लोगों के साथ 10-15 घंटा, तो 10-15 घंटा तो दिमाग खराब करिए देगा, समझ रहे हैं। इसीलिए कोशिश कीजिएगा नो कि वैसे खुरपात लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना है, कोई भी लड़का हो चाहे लड़की नो। ठीक, मित्रता उसी के साथ करेंगे, बोलेंगे 8 घंटा पढ़ती हो तुम,
तो कहेगा पढ़ते हैं, चलिए चलो तुम मेरे ग्रुप के हो। 16 घंटा पढ़ेगा तो और कहेंगे ठीक है। लेकिन जो एक भी घंटा ना पढ़ता हो, नुनू इधर उधर अनेरपनी करते चलता हो, तो वैसे लोगों के साथ क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे नुनू, कसम खा कर नहीं रहेंगे। ऐसी ना है, कहेंगे कि ठीक है, बिल्कुल ऐसे लोगों से क्या करना है? इग्नोर करना है, दूरी बना करके रखना है। तो देख रहे हैं कितना मेहनत से हम फार्मूला आप लोग को याद करा रहे हैं। सुन रहे बाबू, कितना मेहनत से फार्मूला याद करा रहे हैं। याद करेला के बाद भी जब क्वेश्चन आता है तो आपको सूत्र देखना पड़ता है, पीछे पलट के देखें। अभी बच्चा को कितना की पीछे पलट के फार्मूला देख रहे हैं, कितना 3-4 बार बतैला के बाद भी आप लोगों को क्या करना पड़ता है? पीछे दे करके, कॉपी दे करके, फार्मूला दे करके बनाना पड़ता है ना। ठीक, तो ये चीजें कई क्यों हो रहा है आपके साथ? जरूर आप लोग ऐसे लोगों को टाइम देते होंगे जो उन्होंने पढ़ाई पर टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वैसे लोगों को टाइम दीजिएगा तो यही होगा आपके साथ। ठीक, फार्मूला आप ना रहेगा, भुलाने का काम करेगा आपको। तो ये बात समझ चुके हैं नहीं? तो देख रहे हैं कितना अच्छी बात है ना क्या? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसे नोट कीजिए जल्दी। चालू हो गया नहीं? हाँ ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, ये नोट कर लिए? ठीक, आप थर्ड क्वेश्चन को पढ़िए नोट। किस क्वेश्चन को? थर्ड क्वेश्चन को। ठीक, इसमें ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या कि 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? कितनी ऊर्जा दी जाती है ना? ऊर्जा मतलब यही याद है क्या ना कि कार्य ना, यही पर यहां पर समझेंगे। ठीक, ये ना समझना है। ठीक, तो ये सारी चीजें देखिएगा। तो पहले इसमें देख लीजिएगा ना कि इसमें क्या होगा। ठीक, 6 वोल्ट की बैटरी है, यानी ये क्या नो भी दिया हुआ है कितना? 6 वोल्ट। फिर नो क्या दिया है? क्यू कितना दिया हुआ है? 1 कूलम। तो इसमें क्या पूछा गया नो? डब्ल्यू। क्या पूछा गया? डब्ल्यू। तो भी बराबर आप लोग याद किए होंगे डब्ल्यू बाय क्यू। डब्ल्यू बाय क्यू, तो डब्ल्यू बराबर क्या याद रखेंगे? भी क्यू। ठीक, तो यही कर दीजिएगा नो इसमें, डब्ल्यू गुने भी गुने क्यू, और मान इस पर बैठा दीजिएगा नो। ये कितना आ जाएगा? भी कितना दे ले? 6 गुना 1 वोल्ट गुने कूलम क्या होता है? जूल। तो ये क्या हो जाएगा नो? 6 जूल। और ये जूल देखिए, जूल ऐसे भी ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल आप लोग जानते होंगे, ऊर्जा की मात्रक जूल है। तो जूल में ये है, तो ये ऊर्जा भी है और कार्य भी है। ऊर्जा भी है, ये क्या है? कार्य है। ठीक, तो कितनी ऊर्जा दी जाएगी? तो ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा ना? ऊर्जा का मान हो जाएगा 6 जूल। कितने जूल? 6 जूल। क्या यहां तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए? नोट हो गया नहीं? और आप लोग तो सीधे हैं, समझ भी जाते हैं तुरंत। ठीक, बोलने की कोई जरूरत है नहीं। नोट कर कीजिए और उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए सुनिए, क्या इतना तक समझ चुके हैं? बता दें इसे। ठीक, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़िए। 3 तो बना चुके हैं, 4 नंबर को सही से पढ़िए। ठीक, देखिए आप लोग को अति दिक्कत नहीं होगा कि डिजिटल बोर्ड की कमी नहीं महसूस होगा। समझ रहे हैं? जब वीडियो देखिए सारा क्वेश्चन आता है कि नहीं? हाँ, स्मार्ट बोर्ड का कैसे? अच्छा ठीक है, डिजिटल बोर्ड क्या होता है? चलिए देख रहे हैं ना, सोच रहे नहीं? ठीक, कि आप कितने अच्छे टीचर के पास पढ़ रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं, बोल भी सकते हैं कि नहीं। और आप लोग आगे बढ़ने का पूरा मौका है। आप प्रत्येक दिन पढ़ना है, हर वो प्रश्न करना है। ठीक, तो पहले सुनिए। पहले इसमें देखिए, इसमें कहा गया कि किसी विद्युत लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा इसमें मतलब समझेंगे ना कि आर बराबर वाट का दिया। आर बराबर क्या कहा दिया? वाट। ऐसे शॉर्ट में समझेंगे। प्रतिरोध को आज सूचित करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यदि उसे 220 वोल्ट मतलब भी विभवांतर में। ठीक, और 220 वोल्ट भी होता है। तो इसे देख लेंगे क्या दिया गया है। ठीक, जहां लाइट मारा वहीं लिखा रहा है नहीं, यानी आर बराबर क्या पूछा रहा है? आर पूछ रहा है ना, और भी का मान कितना दे दिया है? 220 वोल्ट। हमारे घरों में जो लाइन का प्रयोग किया जाता है ना, उसमें 220 वोल्ट की लाइन को प्रयोग करते हैं। ठीक, 220 वोल्ट की विभवांतर का उपयोग किया जाता है। अब आगे सुनिएगा। उसके बाद क्या दिया प्रश्न? ये 20 एम्पियर है, तो इसका मतलब क्या है?
आई क्या है, आई कितना है 20। कुछ नहीं लिखना है, खाली ये देख चेक करना है कि ये सब है 20 एम्पियर। आप बताइए तीन चीजें में, ये तीन चीजें में आर पूछ रहा है, उसको लात मारिए पूरे को, सिर्फ जो उससे निकालिए शॉर्ट शॉर्ट में। आर पूछ रहा है तब समझ में आ रहा है कि नहीं, हुआ स्टेटमेंट पढ़ने में देरी टाइम क्यों बिताएंगे, शॉर्ट में चलेंगे। आर बराबर व्हाट पूछा है, मतलब क्या है पूछ रहा है। और भी का मान दिया हुआ है, आई का मान दिया गया। ओम के नियम आप लोग पढ़े होंगे, भी बराबर क्या होता है आई आर। ओम के नियम पढ़े हैं, भी बराबर आई आर, तो आर बराबर क्या होगा भी बटे आई। तो यहाँ पर जो आर पूछा जा रहा है नो, आर जो पूछा जा रहा है भी बटे आई, तो यहाँ पर देखिए नो भी का मान कितना है 220 बटे 20 वोल्ट एम्पियर। अब वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये ओम हो जाएगा। ये क्या होगा नो, 1 0 कट गया और 11 दूना 22, तो क्या हो गया 11। ये जब प्रतिरोध है तो 11 ओम, कितना हो गया 11। तो प्रतिलंब का प्रतिरोध क्या है, क्या होगा, तो 11 ओम होगा। कितना होगा 11 ओम होगा। क्या किसी को दिक्कत हुआ नहीं समझने, जो प्रश्न में दिया फट लिखेंगे, क्योंकि उतना थ्योरी क्यों बोले हैं ना, ये सब लिखेंगे। और एकरा में देखेंगे क्या किस, ये तीन गो में जो क्या चीज नियम बताइए, किस चीज को आद दिलाता है ना, ओम के नियम आद दिलाता है कि नहीं, ये तीनों मिल करके नहीं दिलाता है ओम के नियम। तो ये चीजें क्या बन जाएगा, ऐसा प्रश्न आएगा तो ठीक है ना, इसे नोट कीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर निकलेगा ना, ठीक नोट कीजिए जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आप लोग कितने पढ़ना है, 5 नंबर, 4 नंबर देख चुके हैं। तो इसमें भी ध्यान देना नो, एकदम शांति पूर्वक क्वेश्चन को एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पर कौन सी नजर रखेंगे नोट, सुनिए ये देखेंगे ये क्या है, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ना है ठीक। ये क्या कहेंगे देखिए सुनिए नो, इसमें जो देखना क्या है, जो दिया गया ये ओम है तो आर दिया हुआ है, ओम है तो कितना है 1100, एकदम जो आंसर जो लिख ले उतना नहीं पढ़ते रहेंगे, समझ रहे हो नहीं, ये जो है नो बिल्कुल नहीं पढ़ते रहेंगे ठीक। ये 1100 ओम हो गया, ओम मात्रक से पता चलेगा कि आर है ठीक। उसके बाद इसको भी दे ले तो भी का मान, विभवांतर का मान है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। आई क्या करा धारा लेगा नो, धारा मतलब आई बराबर वाट, आई बराबर वाट, आई बराबर वाट। तो ओम्स लॉ के अनुसार नो, ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है बोलिए नो, भी बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या होगा भी बटे आर। तो यहां मन में बैठा दीजिए नो, आई बराबर क्या हो जाएगा भी बटे आर। तो भी के मान कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट और 1100 ओम हो गया नहीं, तो 1 0 कट गया, ये 11 दूना 2, अब देखिए ये हो गया 2/10, 2/10 और वोल्ट अति ये धारा है तो एम्पियर हो जाएगा ये। और एक अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे, एक अंक के पहले दशमलव बैठेगा नहीं तो ये क्या 0.2 एम्पियर। तो ये जो धारा के मन में आया कितना गया, धारा कितना लेगा विद्युत बल्ब ठीक, तो 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर यही आ गया धारा के मान। ऑप्शन में यही सब रहेगा, क्या आप लोग से बन जाएगा, बनेगा नहीं ठीक है। अभी तक देखिए मात्र 3 फार्मूला, 3 या 9 हो गया होगा नहीं, 9 3 चीजें बताएं तो 9 फार्मूला पर है, मानो मुख्य 3 है, वो क्या है 3 ही है ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे देखने के मिले कैसे सोल्यूशन करेंगे, उतना पढ़ते नहीं रहेंगे, मात्रक से पता चलता है कि कौन क्या है। मात्रक से पता चलेगा, जबकि कारण कि क्लास में बिल्कुल किसी प्रकार के मुंह एक दूसरे को नहीं मिलाइए ना, तो पूरा मुंह को कान से एक दूसरे के मिला रहे हैं ठीक। हाँ तो गाँव जाते हैं तो बोलता है कि इतना बकलोल आपके बच्चा कैसे है जी, यही रीजन से। चलिए सुनिए आगे ठीक। तो ये जान चुके हैं, बता देने। चलिए क्वेश्चन 6 लिखते हैं, तब तक नोट कीजिए। छह नंबर 5 नंबर की तरह अनु देखिए विद्युत हीटर दिया गया, साथ सुनिए, जिसका प्रतिरोध 1100 नहीं बल्कि 110 ओम है। कितना है 110 ओम है। तो इसे
220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो कितना हीटर कितना धारा लेगा ना, जैसे 5 नंबर बताया उसी तरह से बना लीजिएगा। ठीक, इसमें ये कर दीजिएगा और ये हो गया I बराबर सेम रखिएगा। यहाँ पर कितना लग जाएगा बोलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 वोल्ट कितना है 220 ही रहेगा, ये 220 वोल्ट बटे 110 यही नहीं, ये कट गया नु 2 तो कितना आ गया 2 एम्पियर। डार्क हीटर कितना लेगा, हीटर इसमें भी ज्यादा खपत करता है ऊर्जा, धारा लेता है ज्यादा, तो ये नु कितना यहाँ पर एम्पियर कितना जाएगा 2 एम्पियर। तो ये जान चुके हैं, ठीक, ये जान चुके हैं। और 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग लिखिए 7 नंबर, ठीक, मिटा दें सब। 7 नंबर लिखिए तो 7 नंबर क्वेश्चन लिखिए नो, 2 कूलम आवेश को कितने 2 कूलम आवेश को 118 वोल्ट के एक बिंदु से 228 वोल्ट के दूसरे बिंदु से 118 वोल्ट के एक बिंदु से 128 वोल्ट के दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करें। किए गए कार्य की करें। ये क्वेश्चन यानी कार्य पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कार्य। तो इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, शांति सुनिए, मिटा दें, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए नो, यहाँ पर Q का मान कितना दे दिया प्रश्न में, Q का मान 2 कूलम, Q का मान कितना दे दिया 2 कूलम। एक बिंदु मान लिया A है नो और एक बिंदु मान लिया B है। A का नो कितना है, बोलिए बोलिए जल्दी, 128 ये 2 बिंदु है, तो दोनों बिंदुओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं विभवांतर। भी क्या आ जाएगा बोलिए, ये V1 मान लीजिए और ये V2 मान लीजिए, तो कितना घटेगा तो 10 वोल्ट। विभवांतर कितना आ गया 10। यह विभवांतर ने देखा, 2 बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर भी पता चल गया, यानी V का मान कितना आ गया 10 वोल्ट। अब पूछ क्या रहा है W, क्या पूछ रहा है W बराबर वाट, W बराबर वाट। ये बात सूझ रहा है ना आप लोग को, ये बात सूझ रहा है ना, ठीक है। तो विभव बराबर क्या होता है W/Q, तो W बराबर क्या होगा VQ होता है VQ। तो मनवा बैठा दीजिए, यहाँ पर क्या करिएगा V गुने Q, V गुने Q, ये वो फॉर्मूला याद रखिएगा, सब निकाल के बनाते रहिएगा, ठीक। तो ये बोलिए नो V का मान कितना है 10 वोल्ट गुने 2 कूलम, और ये क्या हो जाएगा 10 दूना 20, और ये क्या हो जाएगा वोल्ट गुने कूलम जूल, तो 20 जूल। इसका आंसर क्या आ गया 20 जूल। एकदम आराम से बोलिएगा। क्या इस तरह के भी दिक्कतें आ सकती है आप लोगों को, आराम से बना सकते कि नहीं। ये विभवांतर चेक करेंगे, इन्हीं के अलग अलग 2 बिंदु दे दिया ने, 2 बिंदु, एक बिंदु ये है, एक बिंदु, तो विभवांतर चेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे विभवांतर ज्ञात करके ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन से निपट लेंगे, बना लेंगे हम लोग, बन जाएगा आंसर इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पहले नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब सुनिए दोनों, इस क्वेश्चन को क्या करना है 8 नंबर देखिए, 7 नंबर तो बना चुके हैं, 8 नंबर को पढ़िए आप लोग, ठीक, पूरा बढ़िया से पढ़िए, पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए नो कि बैटरी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक 20 कूलम आवेश को संचरित करने में किया गया कार्य। अरे बाप रे, क्या लिखा रहा है, ठीक 250 जूल है। कितना है 250 जूल है, डबल बार लिखा गया, डबल 250 जूल है। तो बैटरी के दोनों ध्रुवों के बीच का विभवांतर ज्ञात करें। क्या करना है विभवांतर,
तो पहले नो जो प्रश्न में दिले शॉर्टकट में लिखिए। पहले क्या दिया है, सी दिले तो क्या दिले क्यू, सी दिले क्यू, तो क्यू बराबर कितना है 20 कूलम। ठीक, और इसमें क्या जूल दिया है, तो जूल मतलब क्या है डब्ल्यू दिया हुआ कार्य, कार्य दिया है, कार्य कितना दिया है 250 जूल, 250 जूल। आप पूछ रहा है भी क्या पूछ रहा है, भी बराबर वाट, भी बराबर वाट, तो भी बराबर तो डायरेक्ट फार्मूला था विभव बराबर, ठीक डब्ल्यू बाय क्यू, डब्ल्यू बाय क्यू। अमान में बैठा दीजिए अब आगे इसका क्या हो जाएगा, ये 250 है 250 वोल्ट बटे 20 कूलम। एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, आई 25 का आधा काटेंगे 2 से तो 12.5, और विभवांतर का मात्रा क्या होता है वोल्ट। आज ये जूल नहीं लिखा है, वोल्ट कैसे लिख दें यहाँ पर, डब्ल्यू कार्य की मात्रा जूल नहीं, तो ये वोल्ट होगा, विभवांतर की मात्रा क्या होता है वोल्ट होता है, तो कितना गया, तो ये वोल्ट विभवांतर जो पूछा गया कि विभवांतर क्या होगा, तो कितना 12.5 वोल्ट, कितना होगा विभवांतर 12.5 वोल्ट। ठीक, देखिए ना आप लोग कितना क्यों ना मेहनत करें, ठीक, आप 5 घंटा पढ़िए, चाहे 2 घंटा पढ़िए, चाहे 8 घंटा पढ़िए, चाहे 10 घंटा पढ़िए ना, ठीक, लेकिन इस साल जो भी फॉर्म भरे हैं रिजल्ट अधिकांश के होना चाहिए, सही बच्चे जितना भी फॉर्म भरते हैं, और इस तरह से मेहनत भी कीजिए ना, जो चीज का फॉर्म भरते हैं उसका क्या कीजिए, सिलेबस पढ़िए, क्वेश्चन बैंक लेकर के क्वेश्चन लगाइए, समझ रहे नहीं। हम तो इन्होंने खत्म नहीं कर पाएंगे, जितना तक होगा अधिकांश कोशिश करेंगे कि समय पर सिलेबस खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या करना है, बहुत सारे चीज को क्या करना है, अपने से आप लोग को पढ़ना है, क्या करना है अपने से आप लोग को क्या करना है पढ़ना है। तो ये इस तरह के प्रश्न देखिए बना दीजिएगा, और एक प्रश्न बता दें, मैथ वाला देखना है, ठीक है। चलिए आज जो है नो इतना हो गया, 8 तक क्वेश्चन किए हैं, अब मैथ में आते हैं, ठीक, चलिए ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।